खालिस्तानी आतंकी की हत्या के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत को दोषी क्यों बता रहे हैं और आखिर उन्हें खालिस्तानी आतंकियों के प्रति इतना लगाव क्यों है? आज हम आपको सच बताने जा रहे हैं। इसको लेकर डीएनए में आज हम वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर जब भारत पर आरोप लगे तो भारत ने कनाडा समेत कई देशों को कुछ सबूत दिए थे। ये वही सबूत थे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कनाडा सरकार को पहले भी दिए थे। एनआईए ने कनाडा को एक लिस्ट दी थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत के कई मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी कनाडा में छिपे हुए हैं। भारत ने अपील की थी कि कनाडा सरकार उन पर कार्रवाई करे, लेकिन कनाडा सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके उलट कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो खालिस्तानियों का समर्थन करते नजर आए। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकी और गैंगस्टर्स को कनाडा शरण देता है और इस बात को खुद कनाडा सरकार ने माना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक ईमेल दिखा रहे हैं। ये उस ईमेल का स्क्रीनशॉट है जिसे जी न्यूज को पिछले हफ्ते कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने भेजा था। इस ईमेल से हमें पता चला है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण देने में लगा हुआ है। हमें इस ईमेल से पता चला कि कनाडा हर दिन औसतन एक खालिस्तानी आतंकी को अपने देश में शरण दे रहा है। हमने कनाडा में शरणार्थियों को पॉलिटिकल एसाइलम यानी राजनीतिक शरण देने वाले इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड से पूछा था कि वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक कनाडा से कितने खालिस्तानी आतंकियों ने शरण मांगी है और कनाडा ने कितने खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण दी है। हमारे इसी सवाल का जवाब कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने ईमेल के जरिए दिया है। कनाडा के मुताबिक इस वर्ष अगस्त 2023 तक कनाडा ने 246 खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में राजनीतिक शरण दी है। यानी प्रतिदिन के हिसाब से कनाडा एक से ज्यादा खालिस्तानी आतंकी को शरण दे रहा है। इतना ही नहीं, कनाडा के मुताबिक इस वर्ष अगस्त तक उसने 159 गैंगस्टर्स और आतंकियों को अपने देश में शरण दी है। यानी कुल मिलाकर इस वर्ष अगस्त तक 405 भारत विरोधी लोग कनाडा में राजनीतिक शरण पा चुके हैं। कनाडा ने जी न्यूज के सामने आतंकियों को राजनीतिक शरण देने के जो एक्सक्लूसिव तथ्य रखे हैं, उसके मुताबिक वर्ष 2021 में 141 खालिस्तानी आतंकियों ने राजनीतिक शरण की मांग की थी, जिसमें 36 को कनाडा ने शरण दी है। वर्ष 2022 में 801 खालिस्तानी आतंकियों ने राजनीतिक शरण मांगी, जिसमें से 428 को कनाडा अपने यहां शरण दे चुका है। इस वर्ष अगस्त तक 428 खालिस्तानी आतंकियों ने शरण मांगी थी, जिसमें से 246 को मंजूरी देकर कनाडा ने शरण दी है। इस तरह वर्ष 2021 से अगस्त 2023 तक कुल 734 खालिस्तानी आतंकी कनाडा में राजनीतिक शरण पा चुके हैं और 555 अन्य भारत विरोधी लोग कनाडा में शरण ले चुके हैं। पिछले 3 वर्षों में खालिस्तानी आतंकियों के कनाडा में राजनीतिक शरण लेने के मामलों में तेजी आई, जबकि वर्ष 2019 और 2020 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के राजनीतिक शरण लेने के मामले बहुत कम थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ष 2021 में आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे कनाडा में राजनीतिक शरण लेने के मामलों में इतनी तेजी आई। वर्ष 2021 में 2 चीजें हुई। पहली तो वर्ष 2020 के आखिर में भारत में किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसका फायदा आतंकी पन्नू और उसके साथी निज्जर ने लिया। इन्होंने भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाया। वर्ष 2021 में जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी समर्थक कैनेडियन नेता जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी के समर्थन से बनी थी, जिसके बाद से कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को शरण देने की मोडस ऑपरेंडी ऐसी एक्टिवेट हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्रूडो की सरकार और ट्रूडो की सरकार जो बनी कोएलिशन सपोर्ट में विद जगमीत सिंह एनडीपी, एंड जगमीत सिंह जो है वो क्लियर कट खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के और एक्सट्रीमिज्म को लेकर, दोनों को लेकर के वो बहुत स्ट्रांगली बोलता है और सिंपथाइज करता है। ऑब्वियसली जगमीत सिंह के रूलिंग पार्टी के कोएलिशन में आने के बाद कैनेडियन सरकार ने जो असाइलम की एप्लीकेशंस दे रहे थे उनके
केसेस को ज़्यादा अप्रूव करना शुरू करा, जो कि पहले जैसे आप कहते हैं एक्टिविस्ट जो थे, राइट, उनको दे रहे थे, पर अब आतंकियों को दे रहे हैं। भाई कनाडा के हिसाब से वो आतंकी थोड़ी है, वो तो हमारे हिसाब से आतंकी है। बट हाँ, बात ये कि ऐसे इंडिविजुअल्स को देना शुरू किया जिनको भारत आतंकी मानता था। ओके, तो ये इंडिकेट करता है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कनाडा ने अपनी असाइलम पॉलिसीज़ को चेंज तो नहीं करा, बट कहते हैं लूज कर दिया, और जो मापदंड, जो क्राइटेरिया होता है, उसको रिलैक्स कर दिया, ताकि इस प्रवृत्ति के लोग भी ज़्यादा वहाँ असाइलम ले सकें कनाडा में। अब बड़ा सवाल यह है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को शरण देने की पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या, और कैसे भारत विरोधियों को कनाडा अपने देश में शरण देने को तैयार हो जाता है। इस पर हम आपको जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कनाडा की सरकार किस तरह से स्वघोषित खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण दे रही है, उसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। जैसे अब आप ये देखिए, ये कनाडा की इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड का दस्तावेज है, और ये दस्तावेज पर तारीख लिखी हुई है 29 अगस्त 2023। यहाँ पर कमलजीत राम नाम का एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने कनाडा में ये कहते हुए शरण मांगी थी कि भारत में इसे मिलिटेंट माना जाता है। और मिलिटेंट क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने बताया कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसीज को कि इसने अपने घर में 1982 से लेकर 1992 तक जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे, ये आप देखिए, आर्म्ड एक्टिविस्ट जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे, हथियारबंद, उनको अपने देश में, अपने घर में शरण दी थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कनाडा की सरकार है वो इसके ऊपर विचार करती है, जो IRB है वो इसके ऊपर विचार करती है, और 20 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 मई 2023 तक इसका मामला लगातार चलता है, उसके ऊपर सुनवाई होती है। और ये व्यक्ति कनाडा से ये कहते हुए शरण मांगता है कि अगर इसको वापस भारत भेज दिया गया तो भारत में इसके ऊपर अत्याचार भी होगा और भारत सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये आप देखिए, ये मतलब पूरी सारी चीज़ें बता रहा है कि कैसे इसने खालिस्तानी आतंकियों की मदद करी, कैसे ये भिंडरावाला का सपोर्टर था, कैसे भारत की जो पुलिस है वो इसके पीछे पड़ी थी। ये सारी चीज़ें इसने बताया। और इसके अलावा इसने ये भी बताया कि भारत में जो अलगाववादी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, ये उसका 2005 तक सदस्य भी रहा था। ये सारी चीज़ें इसने बताई अपने इसमें। अब उसके बाद कंक्लूजन आप देखिए, कंक्लूजन में कनाडा का जो इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड है वो इसके फेवर में डिसीजन देता है और ये कहता है कि इस व्यक्ति को कनाडा में यहाँ पर रहने दिया जाए। और ये मामला आप फिर से एक बार देख लीजिए कि ये है 29 अगस्त 2023 का। बीते वर्षों में भी अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2021 के बाद से लगातार कनाडा में इस तरह के लोगों को लगातार शरण दी जा रही है, जो खुद बताते हैं कि भारत में उन्हें मिलिटेंट माना जाता है, भारत की पुलिस उन्हें मिलिटेंट मानती है और उन्हें कनाडा में इस तरह से शरण भी मिलती है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अब जब हम लोग ये सारे तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं, तो जो विश्व के ऐसे देश हैं जो आज की तारीख में कनाडा के साथ खड़े हैं, उनका अब क्या बर्ताव होता है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। कनाडा की ट्रूडो सरकार और खालिस्तानी आतंकियों की साठगांठ सिर्फ देश में राजनीतिक शरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे असल खेल राजनीतिक चंदा भी है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो किसी खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने पर उसका दोषी भारत को बताने लगते हैं। हमारे पास कनाडा की राजनीतिक पार्टी NDP की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिट को मिले डोनेशन से जुड़े दस्तावेज हैं। NDP पार्टी का मुखिया कैनेडियन नेता और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह है, जिसके साथ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के करीबी रिश्ते थे, क्योंकि निज्जर NDP को चंदा दिया करता था। जी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज है, जिससे साफ होता है कि 6 दिसंबर 2019 को हरदीप सिंह निज्जर ने खालिस्तान समर्थित NDP को $1000 डोनेट किए थे। ये तो सिर्फ एक खालिस्तानी का NDP को दिया गया डोनेशन है। ऐसे हजारों खालिस्तानी कनाडा में शरण लेकर रह रहे हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि खालिस्तानियों से किस तरह राजनीतिक पार्टी बहुत बड़ी रकम डोनेशन के तौर पर हासिल कर रही है। कनाडा में कोई व्यक्ति विशेष राजनीतिक पार्टी को ज्यादा से ज्यादा $1401 ही डोनेशन दे सकता है,
जस्टिन ट्रूडो वर्ष 2021 में एनडीपी यानी खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी के सपोर्ट से ही सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। इस पार्टी को खालिस्तानी आतंकियों से चंदे के तौर पर मोटी रकम मिलती है। अब ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकी निज्जर के समर्थन में भारत पर बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो के आरोप अपनी सियासत और अपनी कुर्सी बचाने के हथकंडे से ज्यादा और कुछ नहीं। इस सच को देखने के बाद खुद को कनाडा का हमदर्द बताने वाले देशों को गौर करना चाहिए और जस्टिन ट्रूडो को सुझाव देना चाहिए कि वो खालिस्तानी आतंकियों को शरण देना बंद करें, जिससे दोनों भारत और कनाडा के संबंध फिर से पटरी पर लौट सके। जिस तरह जस्टिन ट्रूडो ने एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाकर भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की और इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहा, इसकी कीमत अब उन्हें चुकानी पड़ रही है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में घिर गए हैं। कनाडा के ऑपोजिशन लीडर पियरे पॉलिवरे ने नेपाल के एक रेडियो को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे भारत कनाडा के रिश्तों में आई दरार पर सवाल किए गए। सवाल के जवाब में पियरे पॉलिवेरे ने जस्टिन ट्रूडो को एक गैर पेशेवर प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हंसी का पात्र माने जाते हैं। उनके मुताबिक ये इस बात का उदाहरण है कि जस्टिन ट्रूडो 8 साल के लंबे समय के बाद भी पीएम बनने के लायक नहीं है। उन्होंने कनाडा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। घर पर ही नहीं बल्कि उन्होंने विदेशों में भी हमारे संबंधों को खराब कर दिया है। पियरे पॉलिवरे ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो इतने अक्षम और गैर पेशेवर हैं कि कनाडा अब दुनिया की हर प्रमुख शक्ति के साथ बड़े विवादों में घिरा हुआ है और इसमें भारत भी शामिल है। वर्ष 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों के वोट हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता उन्हें घेर रहे हैं। कनाडा में हुए एक ऑनलाइन सर्वे में ऑपोजिशन लीडर पियरे पॉलिवरे जस्टिन ट्रूडो से काफी आगे हैं। सर्वे में 39% वोटर्स की पसंद पियरे पॉलिवरे, जबकि जस्टिन ट्रूडो 27% वोटर्स की पसंद है। यह सर्वे 22 से 24 सितंबर के बीच किया गया था। सर्वे में जुलाई 2023 से ही पियरे पॉलिवरे वोटर्स की पसंद के मामले में जस्टिन ट्रूडो से आगे चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि खालिस्तानी समर्थकों को ढाल बनाकर भारत को बदनाम करके अपनी कुर्सी बचाने का जो हथकंडा जस्टिन ट्रूडो ने अपनाया था, वो उन पर अब भारी पड़ रहा है। जी न्यूज़।